कर्म करना मनुष्य के अधिकार में है, लेकिन कर्म फल मनुष्य के अधिकार में नहीं है। ये भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक के साथ आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। और ये अमित वशिष्ठ, आपका छोटा बड़ा भाई, आपको प्रणाम करता है, नमस्कार करता है। तो साथियों, आप सब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण महागीता का ज्ञान देके गए थे और उसके अंदर कुल मिला के 18 अध्याय हैं। तो दूसरा अध्याय सांख्य योग के नाम से सुप्रसिद्ध है। उसी सांख्य योग नाम के दूसरे अध्याय से मैंने आज एक श्लोक को लिया है जो आपके सामने स्क्रीन पर प्रस्तुत है और बहुत ही प्यारा श्लोक है और निजी जिंदगी में बहुत ही आप निजी जिंदगी में लागू कर सकते हो ऐसा श्लोक है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप वीडियो में इस श्लोक के बारे में बताया जाए, थोड़े से बच्चे मोटिवेट हों। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि हमें फालतू किसी की बकवास सुनने की जरूरत नहीं है। भाई किसी के बारे में कोई कुछ कह रहे, अपनी मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जो भगवान ज्ञान के गए हैं उससे ऊपर कुछ नहीं है। माँ भगवत गीता से ऊपर कुछ भी नहीं है दुनिया में। तो समझते हैं क्या कहा क्या है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा, भगवान श्री कृष्ण कह के गए हैं और बिल्कुल रियल लाइफ से जुड़ती हुई मिलती हुई चीजें हैं। कि क्या कह रहे हैं कि कर्म जो है, कर्म हमारे अधिकार में है, लेकिन कर्मों का फल जो है वो हमारे अधिकार में नहीं है। इसीलिए कर्म करते रहिए और कर्मों के फल से यानी रिजल्ट जो मिलता है, एग्जाम देते रहो। कर्म का मतलब है आप जो तैयारी कर रहे हो, तैयारी करते रहो, लेकिन रिजल्ट जो है यानी कर्मों का जो फल है वो आपके अधिकार में ही नहीं है। तो इसीलिए उसके लिए चिंता करना बेकार है, व्यर्थ है। कर्म करो। और जो दूसरी लाइन उसका मीनिंग है कि कर्मों में जो आसक्ति नहीं है, मतलब कर्म नहीं करना भी बिल्कुल गलत है। इसीलिए कर्म करते रहो, काम करते रहो, लगातार करते रहो और उसके रिजल्ट की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। और ये मैं नहीं कह रहा, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। ठीक है साथियों, तो क्लास को शुरू करते हैं। टेंस का टॉपिक इंग्लिश में चला हुआ था और उसी टेंस के टॉपिक में बेसिक लेवल मैंने करवाया था। आज जो कॉम्पिटिटिव लेवल है, एग्जामिनेशंस में जो आता है वो लेवल आज हम प्रारंभ करेंगे। ठीक है जी। तो साथियों, आज कंपैरिजन करेंगे। दो टेंस हैं, एक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और दूसरा टेंस है अपना वर्सेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इनका दोनों का कंपैरिजन पढ़ना। देखो साथियों, पेपर में 4 ऑप्शंस आएंगे। 4 ऑप्शंस आ गए, जैसे ए आ गया, बी आ गया, सी और डी। 4 ऑप्शंस आ गए। ठीक है जनाब। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट आप जानते हो, या तो वो की पहली फॉर्म होगी या फिर पहली फॉर्म के साथ SEIS। इसी को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है? इज, एम, आर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING, जो कि है भाइयों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। है या नहीं है? बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं। अब ऑप्शन में आ गया, आपने ए ऑप्शन काट दिया, डी ऑप्शन काट दिया, लेकिन कंफ्यूजन कहां होता है? देखो ये बिल्कुल है ना, इनके जो प्रयोग हैं वो मिलते जुलते होते हैं, इसीलिए इनके बीच में बहुत सारा कंफ्यूजन है। बात समझ रहे हो ना? अब मान के चलो ये सलमान खान है और ये सलमान खान का डबल रोल है। ठीक है, अब इन दोनों में अब एक्टिंग ना करे तो इनको पहचानना बिल्कुल मुश्किल है। वही चीज इनमें है डबल रोल जैसा। तो आज इनका डबल रोल वाली प्रॉब्लम मिटाएंगे। ठीक, तो एक बार प्रेजेंट इंडेफिनिट समझेंगे पहले, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझेंगे और फिर उनको मिक्स करके समझेंगे कि पेपर में किस दायरे से प्रश्न किए जाते हैं। ठीक है जी। ऊपर तो दिखा है, गर्मी बहुत घनी है, पंखा चला नहीं सकते क्योंकि आवाज करेगा और इसी का जुगाड़ है नहीं। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है भाइयों, उसका यूज कहाँ कहाँ होता है। एक बार 10-15 मिनट में इसको बेसिक समझते हैं और फिर इसको 1 मिनट के अंदर ही मैं समेट दूंगा। बिल्कुल आसान सा है। तो साथियों, इसका पहला यूज जो होता है, अगर आप हैबिट दिखा रहे हो, हैबिट का मतलब है आप अपनी आदत दिखा रहे हो। मैं आपको बोलूं कि मैं हिंदी में लिखूं, मैं हमेशा सच बोलता हूं। अब इस वाक्य में आपको मेरी एक आदत नजर आ रही है। कौन सी आदत? सच बोलने की आदत है। लेकिन आदत दिखाने वाला शब्द कौन सा है? आदत दिखाने वाला शब्द है हमेशा। बात समझ में आई या नहीं आई? कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो क्या दिखाते हैं? आदत को दिखाते हैं। बात समझ में आई है? जैसे हमेशा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ऑलवेज। अब अंग्रेजी में यही ऑलवेज आ जाए तो आप कहोगे गुरुजी ये तो आदत को दिखा रहा है। और मेरे बहन और भाइयों, अगर ये आदत को दिखा रहा है तो वो टेंस कौन सा होगा? सॉरी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं कर रहे हम,
प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हम कौन सा टेंस शुरू में प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे, तो वो कौन सा टेंस होगा, एबिट को देखते ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। बात समझ रहे हो? जैसे ऑलवेज है, वैसे बहुत सारे शब्द हैं, वो मैं सारे लिखवा देता हूं आपको एक बार। ऑलवेज है, ठीक है, ओकेजनली है, ये मीनिंग भी बताऊंगा, टेंशन फ्री रहो, मीनिंग भी बताऊंगा। ऑलवेज है, ओकेजनली है, जनरली है, रेयरली है, बेयरली है, हार्डली है, स्कैर्सली है, नेवर है, और सेल्डम हो गया, नहीं सेल्डम है, या फिर वही समटाइम्स है, ठीक है, बहुत सारे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एवरी डे है, वंस इन अ वीक है, ऐसे ही ट्वाइस इन अ डे है, ठीक है भाइयों, ये चीज़ है। अब इनका एक बार मीनिंग समझा देता हूँ, फिर इनके प्रयोग समझेंगे, फिर एग्जांपल्स में सेंटेंसेस में फील करेंगे इनको, ठीक है। ऑलवेज सब जानते हो हमेशा होता है, ओकेजनली का मतलब वार त्योहार, बात समझ रहे होगे ना, वार त्योहार। जनरली का मीनिंग आमतौर पर, जनरली जैसा एक होता ऑफन, इसका मीनिंग भी वही होता प्राय, ठीक है। रेयरली, बेयरली, हार्डली, स्कैर्सली, ये जो चारों शब्द हैं इनके अंदर नेगेटिव मीनिंग है, ना का बोध है, बात समझ में आई है। अगर ये किसी भी वाक्य में होंगे तो उस वाक्य का मीनिंग नेगेटिव होगा, यानी उसके अंदर ना छुपा हुआ होगा। मैं लिख भी देता हूं, ये कैसे वर्ड्स हैं, निगेटिव वर्ड्स हैं, बात समझ में आई। और निगेटिव वर्ड्स होने के कारण इनके अंदर पहले से ना का बोध है, तो इन जहां भी ये यूज होंगे तो उन वाक्यों में कभी भी नोट का प्रयोग नहीं होगा। बात समझ में आई है? समझ में आई के अरे सिंपल सी बात है, इस बर्तन के अंदर आपने खीर बनाई है और खीर के अंदर आज आपने गुड़ डाला है, गुड़ की खीर बनाई है, ठीक है। क्या आप दोबारा से चीनी डालोगे? नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि चीनी का काम है मीठा करना और वही काम है गुड़ का करना। तो गुड़ जब डाल दिया तो चीनी नहीं डालते, क्योंकि मीठी तो ऑलरेडी है। बात समझ रहे हो? तो इन शब्दों का काम है ना का बोध कराना, और नोट का काम भी होता है ना का बोध करवाना। ये सब जब पहले से ही ना का बोध करवा रहे हैं तो हमें नोट का प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आई है ये चीज? अब देखो थोड़ा सा, ऑल ये नेगेटिव वर्ड समझ में आ गए, ठीक है। ये सारे पॉजिटिव जितने भी हैं, देखो ऑलवेज, ओकेजनली, रेयरली, ओकेजनली, जनरली, ऑफन, रेयरली, बेयरली, हार्डली, स्कैर्सली, नेवर, सेल्डम, ये भी नेगेटिव वर्ड्स हैं दोनों, ठीक है। अब बात जो है भाइयों, पसीने घने आ गए थे, पोंछने गए थे, थोड़ा वीडियो रोकनी पड़ गई थी, ठीक है। तो देखो ये ऑलवेज, ओकेजनली, जनरली, देखो इनसे ना फ्रीक्वेंसी का पता चल रहा है। आगे पढ़ेंगे हम एडवर्ब के अंदर, समझ भी आ जाएगा फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी सबको पता, कितनी बार में कौन सी चीज हो रही है। देखो ऑलवेज मतलब हमेशा, वो बंदा हमेशा कर रहा है, बात समझ रहे हो ना, रोज कर रहा है। डेली, देखो डेली है, डेली भी फ्रीक्वेंसी बताने वाला शब्द है। बात समझ में आई है? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का देखो आदत है, आदत फ्रीक्वेंसी ही तो बताती है। आप खुद समझ के देखो, फ्रीक्वेंसी आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, आवृत्ति पढ़ा है ना, कि कौन सी चीज कितनी बार हो रही है। अगर मैं किसी बंदे को 3 थप्पड़ मारूं 2 सेकंड में, समझ रहे हो ना, 3 थप्पड़ पर सेकंड, तो ये क्या उस चीज की फ्रीक्वेंसी है साइंस के अकॉर्डिंग। हिंदी हरियाणवी में बात करा तो फ्रीक्वेंसी क्या है, कितने समय में कोई चीज कितनी बार हो रही है, और दैट इज इक्वल टू आदत। बात समझ रहे हो? तो ये आदत वास्तव में क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ही होती है। बात समझ रहे हो? तो ये जो है, अब ओकेजनली से, अब मैं कह दूं कि वो है ना ओकेजनली शराब पीता है, अब इससे उसकी आदत का पता लगा है लेकिन टाइम का पता नहीं लगा। तो जिन शब्दों से सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी का पता लगे वो वर्ब से ठीक पहले यूज होंगे। कहां होंगे साथियों? वर्ब से ठीक पहले यूज होंगे। बात समझ में आई है? लेकिन मैं कहूं एवरी डे, अब डेली भी किसके अंदर है, टाइम भी, डेली टाइम भी तो बता रहा है साथ साथ में, एवरी डे है, डेली है, ये क्या बता रहे हैं भाइयों, टाइम बता रहे हैं, ठीक है ना। ट्वाइस इन अ डे, ट्वाइस से पता लग रहा है 2 बार, आदत है, और इन अ डे से पता लग रहा है टाइम, यानी फ्रीक्वेंसी के साथ इनके अंदर क्या है भाइयों, टाइम भी है। फ्रीक्वेंसी प्लस
टाइम। और जो फ्रीक्वेंसी और टाइम वाली एडवर्ब यूज होंगी तो ध्यान रखना है वो यूज होती है सेंटेंस के लास्ट में। इतनी बात सबको समझ में आई होगी। अब इनको मैं सेंटेंसेस दूंगा, आपको फिल करने हैं, ठीक है भाइयों। एक बार ये चीज उतारो फिर आगे बढ़ाएंगे। तो भाइयों कुछ सेंटेंसेस जो थोड़ी रामायण गाई थी तरशा में, उससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस है, थोड़ी चर्चा करांगे। तो पहला सेंटेंस है राम कॉल सर ऑफन। इसमें गलती देखो, सीधी सी बात आपने पढ़ा था ऑफन। ऑफन फ्रीक्वेंसी बता रहा है, मतलब आदत बता रहा है। और ऑफन जिस भी सेंटेंस में होगा, देखो रटना नहीं है, आदत बताने वाला से वर्ड है, आदत बताने वाला वर्ड है, प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा। और प्रेजेंट इंडेफिनेट मतलब या तो पहली फॉर्म या एस या ईएस वाली। राम सिंगुलर है तो एस या ईएस वाली फॉर्म बिल्कुल सही है, वर्ब की फॉर्म बिल्कुल सही। लेकिन आपको पता फ्रीक्वेंसी वाले शब्द वर्ब के ठीक पहले आते हैं या बाद में आते हैं? वर्ब से ठीक पहले आते हैं। तो क्या होगा, राम ऑफन कॉल्स हर, तो ये गलती थी। बात समझ में आई है। प्रिया इज यूजुअली कमिंग अर्ली। सीधी सी बात देखो, यूजुअली आदत बता रहा है, अभी अभी बता रहा है, यूजुअली है, जनरली है, बेयरली है, रेयरली है, स्कैर्सली, हार्डली है, नेवर है, सेल्डम है, समटाइम्स है। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं शब्द। बात समझ रहे हो? तो मतलब आदत बता रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट इज एम आर प्लस आई एन जी वाली फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनेट तो नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनेट के लिए क्या होगा, या तो वर्ब की पहली फॉर्म यानी कम, या एस या ईएस वाली यानी कम्स। प्रिया क्या है? सिंगुलर, तो सिंगुलर के नाते एस या ईएस वाली फॉर्म होगी। तो वर्ब की फॉर्म तो ठीक कर ली, लेकिन ये यूजुअली कहाँ होगा? वर्ब से ठीक पहले, तो यानी कम से पहले होगा। तो सेंटेंस मेरे साथ बोल के देखो। देखो ये मत सोचना वीडियो चल रही है, सारा खेल सोचने का है, सारा खेल विचारों का है, सारा खेल इमेजिनेशन का है। तो आप कल्पना करके चलो क्लास ही चल रही है। तो बोल कर देखो, मेरे साथ साथ बोलना भी है आपने कि प्रिया यूजुअली कम्स अर्ली। बात समझ में आई? यानी कम्स से ठीक पहले। रटना नहीं, कहीं तो लड़ दूसरे रटे पाऊंगे, कम तो पहला लगाया था यूजुअली। अरे नहीं, वर्ब से ठीक पहले आएगा। कौन सी एडवर्ब? जो सिर्फ फ्रीक्वेंसी बता रही है, जो टाइम भी बताएंगे वो सेंटेंस के लास्ट में समझेंगे, अभी आएगा किस्सा। रामलता इज ऑफन स्पीकिंग अबाउट हर हस्बैंड। ऑफन आया है, सीधी सी बात, इज एम आर आई एन जी नहीं, या तो पहली फॉर्म या पांचवी फॉर्म। अब थोड़ा छोटा करेंगे, रामलता सिंगुलर है तो स्पीक्स हो जाएगा, और ऑफन वर्ब से ठीक पहले, बिल्कुल ठीक होगी बात। आगे है राजू इज नॉट रीडिंग एनी बुक नेवर। नेवर आया है, तो नेवर आने का सबसे पहली बात बताई थी, ये कैसा वर्ड है? ये निगेटिव वर्ड है, और निगेटिव वर्ड है तो नोट का कोई लेना देना नहीं। पहली बात समझ में आई बात? निगेटिव वर्ड पहले से तो नोट का लेना देना नहीं, पहली गलती। दूसरी गलती, नेवर जो है वो फ्रीक्वेंसी बता रहा है, दैट मीन्स कि ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनेट, मतलब या तो पहली फॉर्म या एस या ईएस वाली फॉर्म। ठीक है, पहली फॉर्म रीड की क्या होगी? रीड की पहली फॉर्म होगी रीड, और पांचवी फॉर्म होगी रीड्स। राजू सिंगुलर है तो रीड्स होगा, रीड नहीं होगा। तीसरी गलती क्या इसमें कि नेवर जो होता है साथियों, नेवर जो होता है वो फ्रीक्वेंसी बताने वाला शब्द है, वो वर्ब से ठीक पहले होता है। यानी क्या अगर राजू नेवर रीड्स एनी बुक। बात समझ में आई है नहीं आई? तो देखो इस सेंटेंस में जितनी भी गलतियां हो सकती थी सारी मैंने लेने की कोशिश की है। तो आपको समझ आया कि क्या समझ में आया है कि जहां भी फ्रीक्वेंसी बताने वाले शब्द होंगे वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होने के नाते या तो पहली फॉर्म या एस या एस वाली फॉर्म होगी। बात समझ में आई है? दूसरी गलती क्या हो सकती है कि जो फ्रीक्वेंसी बताने वाले शब्द हैं ये वर्ब से ठीक पहले होने चाहिए, आगे पीछे नहीं होने चाहिए। बात समझ रहे हो? तीसरी गलती क्या हो सकती है, इन फ्रीक्वेंसी बताने वाले शब्दों में कुछ शब्द क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं, नकारात्मक होते हैं, ना का बोध करवाने वाले होते हैं, और ऐसे शब्दों के साथ कभी भी नोट का प्रयोग नहीं करते होते। बात समझ में आई है नहीं आई? ठीक है भाइयों, ये चीज आप खुद सोच कर देखो। अगर कमरा में एसी लग रहा होगा, बढ़िया हवा ठंडक हो रही है, या नो लगे जाड्या में कोई पंखा चलाओ है, नहीं चलाते, सेम टू सेम बात ही आई है। ठीक है, बात समझ में आई है? आई है? कैमरामैन का ही है, फिर तो सबका आएगी होगी भाई। हमारा कैमरामैन 7वीं क्लास में है, ठीक है, इसका भी समझ में आ गया, थारा जरूर आनी चाहिए। ठीक, उसके बाद सी इज नॉट रीडिंग, बिल्कुल सेम टू सेम बुक है, सिर्फ अंतर के है रेयरली भी एक निगेटिव वर्ड है। ठीक है, निगेटिव वर्ड है तो नोट का प्रयोग नहीं, ये आप खुद करोगे। ठीक, उसके बाद काजोल इज एवरीडे वेकिंग अप अर्ली। ध्यान तो पढ़ लियो, एवरीडे क्या है? अभी आपने देखा फ्रीक्वेंसी के साथ साथ टाइम भी बता रहा है। एवरी का मतलब प्रतिदिन,
प्रतिदिन का मतलब रोज रोज कर रहा है वो, ठीक है, लेकिन डे है मतलब टाइम का भी पता चल रहा है, याद भी कर लेना, फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम बता रहा है। और फ्रीक्वेंसी और टाइम दोनों बताने वाले शब्द सेंटेंस के लास्ट में लिखे जाते हैं, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, ये फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम बता रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ना कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो इज एमआर प्लस आईएनजी का प्रयोग नहीं, बल्कि या तो पहली फॉर्म का या एसईआईएस। काजोल सिंगुलर है तो वेक नहीं, क्या होगा, वेक्स, ठीक है। अगर काजोल की जगह दे होता, दे मतलब प्लूरल, और प्लूरल होता तो ये माया जो है, कथा कहानी क्या है, वेक लिखी जाती है, यानी फर्स्ट फॉर्म, ठीक है भाइयों। तो ये थे 5-7 सेंटेंसेस। अब थोड़ा सा आगे और प्रैक्टिस करेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लो, पसीना पूछे उतना। तो प्यारे भाइयों, एक नियम कंप्लीट हो गया है, टेंशन ना ले। देखो मैं माफी चाहूं, वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी, आपने नू को नहीं कराया कि कर लो मुट्ठी में टेंस, 15 मिनट में टेंस सीखें, ठीक है। टेंस सीखो ना होगी मैं समझ में आ जाए, पेपर में नहीं आवे तो भी गाड़ दोगे हम, सीधी बात है। टेंस बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे 7वीं क्लास का बालक हो, चाहे 10वीं का हो, चाहे 12वीं का हो, कॉलेज का स्टूडेंट हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्जामिनेशन में टेंस का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए थोड़ा लंबा खींचेगा, माफी चाहूँगा, ठीक है, ध्यान दो। दूसरा नियम है भाइयों कि अपना जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब या तो वो की पहली फॉर्म या 5वीं यानी एस या ईएस वाली फॉर्म, उसका दूसरा प्रयोग कहाँ होता है, यानी इसका दूसरा नियम क्या है। नियम कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है, मैं लास्ट में इनको घुमा फिरा के एक ही नियम बना दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। तो ये चीज है। तो दूसरा इसका नियम है वो यूनिवर्सल ट्रूथ दिखाने के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ दिखा रहा है। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब है सार्वभौमिक सत्य आपको दिखाना है। सार्वभौमिक सत्य का मतलब ऐसा सच जो धरती के हर एक कोने पे सत्य है। बात समझ रहे हो? इसके अंदर 3 चीजें आती हैं। पहला आता है मेरे भाइयों साइंटिफिक ट्रुथ। साइंटिफिक ट्रुथ का मतलब होता है जो साइंस ने जो बात साबित करी है। बात समझ में आई है? गर्मी होने पर, सबको पता है, गर्मी होने पर हमारे शरीर में सबसे पहले खुद को कौन खत्म करता है? हमारे शरीर में सबसे पहले खुद को ये फैट यानी वसा खत्म करती है, जिसके कारण पसीना आता है। बात समझ रहे हो ना? ये चीज है, किसने बताई है? ये साइंस ने बताई है। तो साइंस वाले सच होते हैं वो यूनिवर्सल ट्रूथ ही कहलाते हैं। और वहां कौन सा टेंस यूज होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मतलब क्या है? या तो वर्ब की पहली फॉर्म या फिर वर्ब की 5वीं फॉर्म। 5वीं फॉर्म कौन सी होती है? वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस वाली फॉर्म। बात समझ रहे हो? ये चीज साइंटिफिक ट्रूथ समझ में आया है। उसके बाद साइंटिफिक ट्रूथ के बाद एक ट्रूथ और होता है मैथमेटिकल ट्रूथ। मैथमेटिकल ट्रूथ, मैथमेटिकल ट्रूथ का मीनिंग है जो मैथमेटिक्स यानी गणित के हिसाब से सच है। 2 में 2 जोड़ोगे, 2 जमा में 2 कितने होते हैं? 4। किसने बताई है? गणित ने, मैथ्स ने बताई। तो मैथ्स के हिसाब से सच है मैथमेटिकल ट्रूथ। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। और यूनिवर्सल ट्रूथ होने के नाते प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। समझ रहे हो? नंबर 3 पे आता साथियों साइकोलॉजिकल ट्रूथ। साइकोलॉजिकल ट्रूथ, अब ये क्या बला है? साइकोलॉजिकल ट्रूथ क्या होता है जी? साइक का मीनिंग होता है माइंड, ओ का मीनिंग होता है ऑफ। बात समझ रहे हो? और लॉजी का मीनिंग होता स्टडी। तो स्टडी ऑफ माइंड को ही साइकोलॉजी बोलते हैं। बात समझ रहे हो? यानी माइंड मतलब मन। किसी दिन मन के बारे में भी चर्चा करेंगे। जिस दिन गीता का एक श्लोक और लेके आएंगे जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने मन की परिभाषा दी है, मन होता क्या वास्तव में। ठीक है, ब्रेन और माइंड दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसके बारे में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। वास्तव में जो मन का अध्ययन होता है, मन वैसे समझ रहे हो आप सारी चीजें, मन का जो अध्ययन होता है उसी को क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। अब मैं कह दूं भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं। कुत्तों के बारे में लोग या ये कह दो 95% लोग ऐसे होते हैं जिनको बात समझ नहीं आती तो वो मुस्कुरा देते हैं। ये बात की साइंस ने थोड़ी कही है या किसी मैथमेटिशियन ने कही है, ये तो बस लोगों ने देखा, तो लोगों के व्यवहार को देख के समझ में आई। उस चीज को क्या बोलते हैं? फिर साइकोलॉजिकल ट्रूथ। और वो किसके दायरे में आता है? यूनिवर्सल ट्रूथ के अंदर। और फिर वो क्या है?
पहली या पांचवी फॉर्म से हम उसको दिखा देते हैं। बात समझ में आई है या नहीं आई? ठीक है, समझ में आ गई के? सीधी बात क्या है, लोगों ने देख कर जो चीज आपने समझ में आई है उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल ट्रूथ। सीधी सीधी मोटी पादरी यही बात है। और टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बात समझ रहे हो? पक्का है? ठीक है, एक बार नोट करो यह चीज। ठीक है भाइयों, टेंस की प्रैक्टिस है आगे। तो कहानी क्या है, वाटर इज इवेपोरेटिंग वाटर इज इवेपोरेटिंग एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यह बात जो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबला है, यह बात किसने बताई है? यह बात मन ने और मेरे दादा ने तो बताई नहीं है। ये चीज जो बताई है साइंस ने बताई है। और साइंस ने जो चीज बताई है, साइंस ने जो चीज बताई है, जो साइंस के अनुसार जो बात सच है वो साइंटिफिक ट्रूथ। और साइंटिफिक ट्रूथ मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ। और यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब है पहली फॉर्म या पांचवी फॉर्म। सीधी बात, इज एम आर वाली ING वाली फॉर्म तो आएगी ही नहीं। ठीक है, वाटर सिंगुलर है, सिंगुलर के नाते क्या होगा? पांचवी फॉर्म यानी इवेपोरेट्स। सही हो गया? ठीक। लव इज चेंजिंग अ पर्सन, प्रेम एक इंसान को बदल देता है। ये चीज ना तो साइंस बता रही है ना गणित बता रहा है, ये तो आप देख के देखा है, सारे बदल दे आए हैं। तो सिस्टम क्या है? साइकोलॉजी के हिसाब से बात सच है। तो या तो पहली फॉर्म या पांचवी फॉर्म। लव सिंगुलर है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताया था पहले, भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसकी गिनती नहीं की जा सकती, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए इसको प्लूरल में नहीं लिख सकते, इसको सिंगुलर ही मान के चलना, इसीलिए एस या ES यानी चेंजेस होगा इसका उत्तर। बात समझ में आई? ठीक है। तीसरा है द अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन, धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ये बात किसने बताई है? ये मेरी बुआ जी ने बताई है क्या? नहीं, ये बात किसने बताई है? ये बात साइंस ने बताई। साइंस के हिसाब से सच है, मतलब यानी S या ES वाली फॉर्म या फिर पहली फॉर्म। अर्थ क्या है? धरती माता सिंगुलर है और सिंगुलर होने के नाते S या ES यानी रोटेट्स। कहीं से कोई सा तो नहीं बैठा है जिसको ये नहीं पता S या ES का क्या फंडा है। एक वर्ब की पहली फॉर्म है यानी गो है जैसे, और एक वर्ब की S या ES वाली फॉर्म है, पहली फॉर्म के साथ S या ES यानी गोज। दोनों में अंतर क्या है? ये यूज होती है प्लूरल के साथ और गोज S या ES वाली यूज होती है किसके साथ है? सिंगुलर के साथ। ईशा भी कोई बैठा है क्लास में जिसको ये नहीं पता सिंगुलर क्या है और प्लूरल क्या है। सिंगुलर मतलब एक, जब कोई चीज एक हो, सिंगल हो, सिंगल का मतलब तो बेरा होगा, ठीक से, सिंगल हो तो उसको बोलते हैं सिंगुलर, और जब एक से ज्यादा हो तो उसको बोलते हैं प्लूरल। जैसे ये एक बंदा खड़ा है, कितने बंदे खड़े हैं? ये एक है। सुत्या है, एक सुत्या है, तो ये क्या है? सिंगुलर। अब दो है, तीन जने हैं पिकनिक पे आइसक्रीम खा रहे हैं, तो बंदे कितने हैं? तीन हैं। तो तीन है यानी एक से ज्यादा है, तो वो क्या हो गए? प्लूरल। बात समझ रहे हो? टेंशन फ्री रहा करो। ठीक। चौथा है लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, बिल्कुल सही बात। धरती जीवन, जीवन जो हो किस पे है? किस पर अस्तित्व रखता है? धरती पर रखता है। साइंस के हिसाब से बिल्कुल सच है। लाइफ सिंगुलर है तो एग्जिस्ट, भर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सप्लीमेंट्री एंगल्स सम अप 180 डिग्री, किसने बताई? सप्लीमेंट्री जो एंगल्स होते हैं, जो पूरक कोण होते हैं, उनका जोड़ होता है 180 डिग्री। किसने बताई है? गणित ने बताई है। और गणित के हिसाब से पहली फॉर्म या पांचवी फॉर्म। देखो अब एंगल्स क्या है? S या ES आपको पता है। प्लूरल बनने के लिए S या ES लगता है। जैसे अगर मान लो बॉय है, बॉय क्या है साथियों? सिंगुलर है, लेकिन बॉय का अगर प्लूरल बनाना तो बॉयज S या ES लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो एंगल्स यानी प्लूरल, और प्लूरल है तो पहली फॉर्म यानी सम हो जाएगा। ठीक है, उत्तर। मैटर चेंज इनटू 5 फॉर्म्स, जो पदार्थ है वो 5 अवस्थाओं में बदलता है। आपने पढ़ा होगा सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। ये 5 अवस्थाएं होती हैं अपने किसकी रहे? मैटर की। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, ये 5 अवस्थाएं हैं। किसने बताई? साइंस ने बताई हैं। और साइंस वाली जो बात होती है उसमें बकवास नहीं करते, सिर्फ क्या लगाते हैं? वर्ब की पहली फॉर्म या पांचवी फॉर्म। मैटर क्या है? सिंगुलर, सिंगुलर है तो S या ES वाली यानी चेंज नहीं, क्या होगा साथियों? चेंजेस होगा। ठीक है भाइयों, थोड़ी सी चीज और रहेगी, उसके बाद क्या है? अपना जो टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट वो पूरा हो जाएगा। पूरा तो क्या हो जाएगा? मिक्स करके आगे धीरे धीरे इसको करते रहेंगे, लेकिन इसका 90% पोर्शन इस वीडियो में पूरा हो जाएगा। ठीक है जी, तो एक बार मैं साफ कर देता हूँ इस चीज को। 2 मिनट का कहानी हो रहा है, टेंशन फ्री रहो भाई। वीडियो बढ़िया लगा तो शेयर कर दिया करो भाई। पीछे लाग दो कि मैं 10-5 लाग दूँ शेयर करने में, बता दियो। लाया पास थारी तनख्वाह में काट लेंगे, कोई बात ना। जब लाग जाओगे ना, यह गुरु दक्षिणा है। दो प्रयोग पढ़े हैं। तीसरा जो खतरनाक प्रयोग है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, वो साथियों हैं प्रोवर्ब्स।
अगर जिंदगी में कहीं भी आपको प्रोवर्ब्स दिख जाए, गंदा लिखा गया, साफ लिखा, जिंदगी में आपको कहीं भी प्रोवर्ब्स दिख जाए, मतलब कहावत दिख जाए या सेइंग्स दिख जाए, किसी की कही गई बात अगर दिख जा, सीधी मोटी बात, तो वहां टेंस यूज होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी वो की पहली या पांचवी फॉर्म। दिमाग खराब हो गया जी, वो कह गया मानस तो वो तो पास्ट में चला गया। ओ सुन ध्यान से, आदमी कह गया चला गया, आदमी गया है लेकिन उसके विचार इस दुनिया में है, उसकी बात अभी भी जिंदा है, इसकी बात अभी भी बोली जाती है। इसका मतलब वो लोगों की आदत है, और लोगों की आदत है तो वो कहावत तभी तो बनी है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना जरूरी है। जैसे मैं बोलूं कि सुभाष चंद्र बोस सेज या सेड, दो ऑप्शन दिए हैं और इन्होंने नारा दिया था दिल्ली चलो, नारा दिया था भाइयों। अब आप एक चीज बताओ, सुभाष चंद्र तो जालिए, लेकिन इनकी बात जो नारा वो कहावत तो आज भी मौजूद है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेड तो पास्ट की बात, तो इसका उत्तर क्या होगा? सेज। बात समझ रहे हो? या मैं बोलूं, आप बोलो, मैं बोलूं दादा लक्ष्मीचंद सेज या सेड, उन्होंने हिंदी में कहा था, मैं तो इंग्लिश में बोल रहा हूँ, इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ। कर्म ही पूजा है, वो कह के गए थे, लेकिन मैंने इसको इंग्लिश में लिख दिया। तो दादा लक्ष्मीचंद कह के गए थे काम ही पूजा है, तो ये चीज जो कह के गए हैं वो आज भी मौजूद है, तो सेड नहीं क्या होगा? सहज। तो इसका मतलब मोटा मोटा यो है, सीधी सी बात, कहावतें जो हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखी जाएंगी। इसके बाद अगला प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कराओगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस कराने के बाद इन दोनों टेंसेस की लड़ाई करवाएंगे। लड़ाई में जो कुछ हमें सीखने को मिलेगा वो हम सीखेंगे। ठीक है भाइयों, इसी के साथ शुभ रात्रि। थक ली वीडियो बना के, ये वीडियो में प्यार मान सम्मान दो, उसके बाद अगली वीडियो हाजिर करेंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।